वालेकुम सर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है गेन चार्ट एंड पर्ट चार्ट। जो गेन चार्ट है और पर्ट चार्ट जो है ये हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं कि हमारे पास मतलब प्रोजेक्ट में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व हैं और कौन सा टास्क हमने कब करना है, कब उसको एंड करना है। तो एज अ होल पूरे प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग करते हैं और उसकी शेड्यूलिंग करते हैं पर्ट चार्ट में और गेन चार्ट में। तो ये कुछ कंटेंट्स है गेन चार्ट के, हिस्ट्री है उसकी हम की, और उसके बाद गेन चार्ट क्या होता है, यूज़ प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए, तो इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये अब हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा नीचे पर्ट चार्ट है, वो भी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब पर्ट चार्ट क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, की डिफरेंसेस क्या है बिटवीन गेन चार्ट एंड पर्ट चार्ट। ये सब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले गेन चार्ट, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं गेन चार्ट की। द फर्स्ट गेन चार्ट वाज डिवाइज्ड इन द मिड 1980s बाय कायरल एडमाइकी की इंजीनियर इन साउथर्न पोलैंड। ये एक इंजीनियर है कैरल एडमाइकी, जिसने सबसे पहले गेन चार्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1980s में। After 15 years, Edmike Henry Gent, an American engineer and project management consultant, devised his own version of the chart, and it was this that became widely known and popular in Western countries. और जो कैरल एडमाइकी, उसके बाद 15 साल जब गुजरे हैं तो दूसरा जो एक इंजीनियर है हेनरी जेंट, उसने एक अपनी वर्जन का गेन चार्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और वाइडली यूज़ होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। टुडे गेन चार्ट आर मोस्टली यूज फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। आजकल जो मतलब गेन चार्ट यूज़ होता है वो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, उसकी शेड्यूल्स के लिए। फॉर दिस इट इज़ यूज टू बी एबल टू शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टास्क और फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने मतलब टास्क कितने हैं, ठीक है, और किस तरह हमें उसको अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ द टास्क रिलेटेड टू ईच अदर, और कौन कौन से टास्क आपस में मतलब रिलेटेड है, ठीक है, और हाउ फार ईच टास्क हैज़ प्रोग्रेस्ड, और कौन सा टास्क हमने आगे कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है। व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर ईच टास्क एंड सो ऑन, और कौन कौन से रिसोर्सेज या कोई एसेट्स हमारे किसी भी टास्क को मतलब कंप्लीट करने में यूज़ होंगे। व्हाट इज़ द गेन चार्ट। अभी हम गेन चार्ट को स्टार्ट करते हैं। गेन स्टैंड्स फॉर जनरलाइज एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन टाइम टेबल, ये इसकी एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है गेन की, ठीक है। A Gantt chart commonly used in software project management is one of the most popular and useful ways of showing activities, tasks or events displayed against time. तो गेन चार्ट जो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और ये एक पॉपुलर है और यूज़फुल वे है, जिससे हम मतलब अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को या इवेंट्स को हम देख सकते हैं, मतलब विजुअली कि यार कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है और कैसे हमने करनी है, और उसका टाइम भी हमारे पास मतलब हमने मेंशन किया होता है कि कौन से टाइम पर कौन सी एक्टिविटीज़ हमने मतलब करनी है। On the left of the chart is a list of the activities and along the top is a suitable timetable. और जो लेफ़्ट साइड है इस पे हमारे पास टास्क होते हैं, ठीक है, या एक्टिविटीज़ होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, और टॉप पे हमारे पास उसकी हमने टाइम शेड्यूलिंग की होती है कि कौन सा टास्क कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार, हम हर एक एक्टिविटी को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वैसे ही मैंने गेन चार्ट वो किए हुए बनाया है, तो वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। ये जस्ट थ्योरी है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द बार रिफ्लेक्ट्स द स्टार्ट स्टेट, और जो बार की जो मतलब स्टार्ट, एक बार जो होता है उसकी स्टार्ट होता है और एक होता है एंड, तो वो उसकी लेंथ होती है। उस लेंथ से पता चलता है कि यार ये जो 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 टास्क है कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। ड्यूरेशन एंड एंड ऑफ द एक्टिविटी, वही बात है कि उसकी कितने टाइम में ये टास्क कंप्लीट होगा। तो हमें ये बार चार्ट जो है उससे पता चल जाता है, जो कि गेन चार्ट में यूज़ होता है, जिससे हम टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, ठीक है। तो दिस अलाउज यू टू सी अ ग्लिम्स, और हम इससे मतलब विजुअली देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क हमने किस किस टाइम पे परफॉर्म करने हैं। दिस एक्टिविटीज़ आर, और जो वो एक्टिविटीज़ हम देखेंगे मतलब विजुअली वो एक्टिविटीज़ ये है। व्हाट आर द वेज एक्टिविटीज़ आर, कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं गेन चार्ट में विजुअली। व्हेन ईच एक्टिविटी बिगिन्स एंड स्टार्ट, और कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट है और कब उसकी
डेडलाइन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग ईच एक्टिविटी इज़ शेड्यूल टू लास्ट, और एक एक्टिविटी है वो हम कब तक कंप्लीट करेंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। वेयर एक्टिविटीज़ ओवरलैप विद अदर एक्टिविटीज़ एंड हाउ बाय हाउ मच, कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपस में मतलब ओवरलैप है, कुछ एक्टिविटीज़ आपस में ओवरलैप भी होती है, कुछ आपस में डिपेंडेंट भी होती है। तो हम देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपस में ओवरलैप है, रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंस बिटवीन द वेरियस टास्क। और हाँ, वही बात है कि कौन कौन सी मतलब एक्टिविटी या टास्क आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं विजुअली। प्रोजेक्ट फेजेस कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने फेजेस है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड तक, द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द होल प्रोजेक्ट, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हम कब कर रहे हैं और उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे होल प्रोजेक्ट की, वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। व्हाट इज़ अ गैंट चार्ट यूज फॉर, अब देखते हैं कि गैंट चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। गैंट चार्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो गैंट चार्ट हम यूज़ करते हैं प्लानिंग के लिए, क्या है कि हमारे जो प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए। हेयर और द यूजेस ऑफ गैंट चार्ट, ये कुछ यूजेस है गैंट चार्ट की जिसको हम पढ़ते हैं। गैंट चार्ट यूज़ फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि गैंट चार्ट से हम अपने टास्क जो अपनी एक्टिविटीज़ को विजुअली देख सकते हैं कि यार आया हमें कैसे इसको कंप्लीट करना है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। वी कैन मेक द प्रोजेक्ट प्लान्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली, और जब भी हम मतलब किसी चीज़ की प्लानिंग कर लिए तो हमें आसानी से समझ आती है किस तरह हमने इसको अचीव करना है। तो जैसे कि गैंट चार्ट में हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली है, तो हम वो आसानी से समझ आ जाता है कि हमने इसको आगे फ्यूचर में किस तरह अचीव करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कैसे है, स्टार्ट कब है, एंड कब है, तो हमें ईजीली समझ आ जाता है। इट हेल्प्स विजुअली रिप्रेजेंटिंग द टास्क, ये हमें विजुअली टास्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी कैन यूज़ दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्यू डेट एंड डेडलाइन ऑफ एक्टिविटीज़, और इसी गैंट चार्ट की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो मतलब प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कब हो रहा है, या एक एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड होगी, और होल जो प्रोजेक्ट है कितना टाइम लेगा। तो ये हम आसानी से हमें समझ आ जाती है थ्रू गैंट चार्ट। अच्छा, तो ये मैंने गैंट चार्ट बनाया हुआ है, गैंट चार्ट फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जिस तरह के हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक गैंट चार्ट बनाया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास टास्क होते हैं, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास टास्क है, और टॉप पे हमारे पास उसकी टाइम शेड्यूलिंग है। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए हमने जो टाइम रखा हुआ है वो है 2 सितंबर से 14 नवंबर तक, ठीक है, हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारे पास बार है, बार जैसे मैंने कहा था कि बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बार है। स्टार्टिंग कब से है, 2 सितंबर, एंड है 14 नवंबर। इसके अलावा जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हमने टाइम दिया है कि हमने इसको स्टार्ट करना है 12 नवंबर से 25 दिसंबर तक इसको एंड करना है, ठीक है। इसके अलावा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हमने कब स्टार्ट करना है, इसको हमने स्टार्ट करना है 1 जनवरी से, और 22 जनवरी में इसको एंड करना है। तो ये हमने इसकी शेड्यूलिंग की हुई है। इसके अलावा हमने इनके जो सब टास्क है उसको भी हमने मतलब शेड्यूल किया हुआ है। जैसे कि ये डेटा स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 1 है, इसको हमने टाइम दिया है कि 2 सितंबर से लेकर हमने इसको 20 सितंबर तक ऐड करना है। इसके अलावा चैप्टर 2 को 27 सितंबर से हमने 10 अक्टूबर तक इसको एंड करना है, ठीक है। तो इस तरह सोन जितने भी टास्क सब टास्क है उसको भी हमने उसकी भी मतलब शेड्यूलिंग की हुई है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रखा हुआ है। इसके अलावा DBMS में जो चैप्टर 1 है इसको हमने दिया हुआ है कि 21 नवंबर से हमने स्टार्ट करना है, और हमने इसको 4 दिसंबर तक एंड करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ओवरलैप है, जैसे कि चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, ये भी अभी हमारा जो चैप्टर 1 एंड नहीं हुआ DBMS में, लेकिन हमने चैप्टर 2 भी हमारा स्टार्ट है, वो है 28 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं ओवरलैप एक्टिविटी, जो आपस में ओवरलैप होती है, अभी एक ख़त्म नहीं हुई, हमने दूसरी भी स्टार्ट की हुई है। तो जो चैप्टर 3 ये भी आपस में ओवरलैप है चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 भी तो ख़त्म नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमने चैप्टर 3 भी स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 के साथ ही, जो कि 18 से है 25 तक। तो इस तरह नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए हमने जो सब टास्क को चैप्टर 1 को डिवाइड किया है 1 से 8 तक, और चैप्टर 2 को हमने वो किया 15 से 20 तक। तो ये था गैंट चार्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अभी हमने गैंट चार्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जैसे हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम उसके लिए गैंट चार्ट बनाते हैं कि यार हमारे पास एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, और हमने इसको किस तरह मतलब शेड्यूल किया हुआ है, इसको किस तरह अचीव करना है, फ्यूचर में एक्टिविटीज़ कितनी है। तो उसमें अब आप देख सकते हैं वही बात है सेम
लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टास्क है, ऊपर टॉप पे हमारे पास टाइम शेड्यूलिंग की हुई है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन फेज़ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसको हमने टाइम दी हुई है कि 2 सितंबर से हमने इसको 14 नवंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिंग को हमने टाइम दी हुआ है 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑपरेशंस नीचे सबसे लास्ट है जो फेज़ है, इसमें हमने इसको टाइम दी हुआ है 1 जनवरी से 8 जनवरी तक, ठीक है। सॉरी 1 जनवरी से हमने 22 जनवरी तक इसको टाइम दिया हुआ है, इज़ अ फुल जो मतलब फेज़ है। इसके अलावा हमने इसके सब मतलब उसको भी हमने डिवाइड किए हुए हैं टास्क को। इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के लिए हमने टाइम दिए 2 सितंबर से 20 तक, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए हमने टाइम दिया 27 से 10 तक, ठीक है। तो इस तरह आगे जो है टेस्टिंग में भी हमने इस तरह यूनिट टेस्ट को हमने टाइम दिए 21 से 11 तक, ठीक है। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन टेस्ट ये आपस में ओवरलैप है यूनिट टेस्ट के साथ, आप देख सकते हैं अभी तक वो यूनिट टेस्ट एंड नहीं हुआ और इंटीग्रेशन टेस्ट भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस टेस्ट भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये भी ओवरलैप है इंटीग्रेशन टेस्ट के साथ। तो कुछ एक्टिविटीज़ आपस में ओवरलैप भी होती है, कुछ उसके आपस में रिलेशंस भी होते हैं, कुछ आपस में डिपेंडेंट भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ फॉर एग्जांपल एक फेज़ कंप्लीट नहीं, आप दूसरा फेज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो मतलब होती है जो आपस में ओवरलैप होती है और डिपेंडेंट भी होती है। तो ये था गैंट चार्ट अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आगे चीज़ देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारा फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट ना FIP, हमने उसका भी गैंट चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वही बात है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, थीसिस राइटिंग है, ठीक है। और टॉप पे हमारे पास इसकी हमने टाइम शेड्यूलिंग की हुई है। तो रिक्वायरमेंट्स को हमने 1 मंथ दी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग को हमने 4 मंथ्स दी हुई है, ठीक है। और डेवलपमेंट को भी हमने 4 मंथ्स दिए हुए हैं। टेस्टिंग के लिए को हमने 1 मंथ दिया हुआ है और थीसिस राइटिंग के लिए हमने 2 मंथ्स दी हुई है। तो ये हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है FIP, हमने उसका भी गैंट चार्ट भी बनाया हुआ है। गैंट चार्ट एडवांटेजेस, अब देखते हैं कि गैंट चार्ट के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। हर आर द की नॉलेज ऑफ गैंट चार्ट वी कैन इजीली ट्रैक द प्रोजेक्ट शेड्यूल्स विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट। तो कुछ की एडवांटेजेस है जो मैंने नीचे एक्सप्लेन की हुई है। इससे हम मतलब इजीली अपने मतलब प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी शेड्यूल्स को हम ये हम हेल्प मिलती है कि गैंट चार्ट के हमारी जो एक्टिविटी है हम इसको किस तरह अचीव कर ईजिली हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, ये से कुछ एडवांटेजेस है। हेल्प्स द शेड्यूल द टास्क इन द स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है कि हम मतलब हर एक टास्क को एक स्टार्ट टाइम दे देते हैं, ठीक है, और एक एंड टाइम कि हमने स्टार्ट कब करना है, एंड करना है। मेजर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट्स, हम इससे अपने प्रोजेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है और कितना भी आगे हमने फ्यूचर में करना है। हाउ कैन वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सन ऑफ टास्क कम्प्लीशन, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे कितने पर्सन ऑफ टास्क कंप्लीट हुए हैं। हेल्प्स टू फिगर आउट नंबर ऑफ टास्क इन प्रोग्रेस, और कौन कौन से टास्क हमारे प्रोग्रेस में है, ठीक है। आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पर्सन ऑफ वर्क और टास्क रिमेनिंग, और कौन कौन से टास्क हमारे मतलब रिमेनिंग है, ठीक है, या पेंडिंग है, ठीक है। तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर विद गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है ये हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको हमारे लिए क्लियर कर लेता है। हम आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं। गैंट चार्ट फॉर एफिशिएंसी, ये हमें एफिशिएंसी देता है क्योंकि हम जब इसके प्लानिंग कर लेते हैं, शेड्यूलिंग कर लेते हैं, तो हम इसे एफिशिएंटली अपने टास्क को आराम से प्रोग्रेस करते हैं और उसको अचीव करते हैं। गैंट चार्ट सॉफ्टवेयर, हेयर आर सम पॉपुलर गैंट चार्ट टूल्स, ये कुछ टूल्स है, ठीक है, जिससे हम गैंट चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अपाची ऑफलाइन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, ओपन वर्कबेंच है, ठीक है। इस तरह प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, ATC। तो ये हम कुछ टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, जिससे हम गैंट चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया गैंट चार्ट। अभी हम पढ़ेंगे पर्ट चार्ट कि यार पर्ट चार्ट क्या होता है। व्हाट इज़ अ पर्ट चार्ट? पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स। पर्ट चार्ट जो है ये इसकी एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, ठीक है। पर्ट चार्ट इज़ अ टूल दैट शोज अ प्रोजेक्ट इज अ नेटवर्क डायग्राम। अच्छा, ये जो पर्ट चार्ट है ये गैंट चार्ट से बिल्कुल चेंज है, ठीक है। गैंट चार्ट पर्ट चार्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को एज अ नेटवर्क डायग्राम शो करते हैं। और नेटवर्क क्या होता है आपको पता है, नेटवर्क वो होता है जिसमें बहुत सारे वो होते हैं नोड्स जो आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, हम उसे कहते हैं नेटवर्क। तो ये नेटवर्क डायग्राम इसको शो करते हैं। अ पर्ट चार्ट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन।
पर चार्ट जो है ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है, ठीक है, उसकी तरह जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके टाइमलाइन को, कि हमने उसको कब कब अचीव करना है, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इन दी 1950s। इसको सबसे पहले नेवी ने, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1950s में। इट इज़ अ शेड्यूलिंग टेक्निक यूज टू शेड्यूल ऑर्गेनाइज एंड टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट। ये एक शेड्यूलिंग टेक्निक है जिसमें हम शेड्यूल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने टास्क को आप अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। बट इज़ बेसिकली मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। ये असल में एक मैकेनिज्म है, ठीक है, पर चार्ट, जिसमें हम मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग करते हैं अपनी प्रोजेक्ट की, उसकी एक्टिविटीज़ की, ठीक है। पर चार्ट इज़ यूज टू प्लान टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट, मेक इट ईजियर टू शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट टीम मेंबर्स अक्रॉस द वर्क। पर चार्ट जो हम इसलिए यूज़ करते हैं ना कि जो हमारे मतलब जितनी भी टास्क होती है हम उसको प्लान कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ईजी हो जाता है उसको अचीव करना, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको आसानी से समझ भी आ जाता है, तो वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं जो हमारा शेड्यूल है उस पर, ठीक है, जो हमने बनाया होता है। पर चार्ट वॉज इनिशियली डेवलप्ड टू सिम्प्लीफाई द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। असल में जो पर चार्ट को सबसे पहले बनाया गया था इसीलिए कि कुछ मतलब प्रोजेक्ट लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, तो उसको डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना। तो जो पर चार्ट है इसको इसलिए बनाया गया है कि जो लार्ज हो और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो उसको उसकी प्लानिंग को, शेड्यूलिंग को हमारे लिए आसान करे, ठीक है, इसलिए बनाया गया है। पर चार्ट यूज सर्कल्स और रेक्टेंगल्स नोट्स टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट इवेंट्स और माइलस्टोन। और जो पर चार्ट है ना, मैंने जैसे कहा है कि ये नेटवर्क डायग्राम होता है, ठीक है, तो इसमें सर्कल्स या रेक्टेंगल्स हो सकते हैं या नोड्स जिसको हम कह सकते हैं, जिससे हम इवेंट्स को या अपने माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट में। दीज नोड्स आर लिंक बाय अ वेक्टर और लाइन्स। और ये जो नोड्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं एज किससे, या वेक्टर्स या कोई लाइन्स वगैरह से, दैट रिप्रेजेंट वेरियस टास्क, जो टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वैसे भी इसकी मैंने वो बनाए हुए पर चार्ट, वहाँ से समझ आ जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये नीचे एक डायग्राम है, जैसे मैंने कहा था कि सर्कल्स या रेक्टेंगल्स होते हैं, इसको हम इवेंट्स या माइलस्टोन्स कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट से ए तक, बी तक, सी तक, डी तक, ई तक, फिर उसके बाद फिनिश जो है हमारा माइलस्टोन है, जिसको हमने अचीव करना है, ठीक है। बाकी जो ए बी स्टार्ट इस जो है इस सारे हमारे पास इवेंट्स है, और बाकी जो लाइन्स है आपस में मतलब कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ये है एक्टिविटीज़। हम एक एक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट से जाना है ए तक, तो ये जो दरमियान में जो एक लाइन है, इसको ये एक्टिविटी है हमारे पास, इसको हमने कंप्लीट करके ए तक जाएंगे, फिर इस ए तक, ए से सी तक, या स्टार्ट से ए बी तक। तो ये एज ए नेटवर्क डायग्राम इसको शो करते हैं, ये हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम है। अब देखते हैं कि पर चार्ट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी कैसी होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। लिस्ट एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन। हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है, कितनी एक्टिविटीज़ है, और हमारा माइलस्टोन क्या है, किसको हमने अचीव करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द टास्क रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने टास्क हमारे लिए रिक्वायर्ड है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, और देखते हैं कि हमारे जो मतलब प्रोजेक्ट है उसमें एक्टिविटीज़ को हमने किस तरह मतलब सीक्वेंस में रखा हुआ है, कि किस तरह एक एक्टिविटी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट से ए तक, स्टार्ट से बी तक, स्टार्ट से फिर बी से डी तक, ठीक है, सही है, ए से सी तक, ठीक है, डी से ई तक, फिर सी से ई फिनिश तक, फिर ई से फिनिश। तो एक ऐसे सीक्वेंस ही हम काम करते हैं इसमें पर चार्ट में। एस्टिमेट द एक्टिविटी ड्यूरेशन, और इसमें हम हर एक एक्टिविटी को एक टाइम वो करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी हमने 3 डेज़ में कंप्लीट करनी है, 4 डेज़ में, तो हम इसमें टाइम की एस्टिमेशन भी करते हैं। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, और अपनी क्रिटिकल पाथ को फाइंड करते हैं, वो पाथ जो हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए इजी हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह अचीव कर सकते हैं, उसी पाथ को हम डिटरमाइन करते हैं और फॉलो भी करते हैं उस क्रिटिकल पाथ को। अपडेट द पर चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, और जैसी हमारे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हमारे कंप्लीट होते हो आराम से, तो हम उससे पर चार्ट को भी आगे अपडेट करते रहते हैं। तो जैसी एक्टिविटीज़ या कोई और मतलब एक्टिविटीज़ हमारी हो गई, इवेंट्स हो गई, वो जैसी कंप्लीट हो रही है, तो इस तरह हम अपने पर चार्ट को भी आराम से अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, तो पर नेटवर्क डायग्राम, जैसे मैंने पहले कहा है कि पर चार्ट को हम एज ए नेटवर्क डायग्राम शो करते हैं, तो ये है नेटवर्क डायग्राम।
आप देख सकते हैं इसमें 5 to 10, 5 to 15, 10 to 20, 15 to 20, 20 to 25, जो ये जो 5, 10, 15, 10, 25 ये हमारे पास इवेंट्स है, ठीक है, इवेंट्स। और जो 25 है ये हमारे पास माइलस्टोन है जिसको हमने अचीव करना है। बाकी अगर हमने 5 से 10 तक जाना है, ये एक्टिविटी 1 को हमने वो प्रेजेंट किया जिसको हमने 4 डे में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 से हमने जाना है 15 तक, एक्टिविटी 2 है जिसको हमने 2 डेज़ में कंप्लीट करना है, ये हमने इसकी टाइम एस्टिमेशन भी की हुई है एक्टिविटीज़ की। फिर 10 से जाना है 20 तक, ये हमारे पास एक्टिविटी 3 है जिसको हमने 3 डेज़ में कंप्लीट करना है, ठीक है। 15 से 20 तक जाना है, जो एक्टिविटी 4 है हमारे पास, और इसको हमने 1 डे में कंप्लीट करना है। फिर 20 से 25 तक जो एक्टिविटी 5 है इसको हमने 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें इवेंट्स है, एक इवेंट्स को हम एक्टिविटी को हम कंप्लीट करते हैं तो हम नेक्स्ट इवेंट में जाते हैं, ठीक है। और हमने उसकी एस्टिमेशन भी की हुई है टाइम की, ठीक है, कि हर एक्टिविटी को हमने कितना कितना टाइम 3 डेज़ 4 डेज़ हर दिया हुआ है। तो ये एज ए नेटवर्क डायग्राम है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये पार्ट चार्ट को नेटवर्क डायग्राम यूज़ करते हैं, तो ये था हमारे पास नेटवर्क डायग्राम। एडवांटेजेस ऑफ पार चार्ट। अब देखिए कि पार चार्ट के क्या एडवांटेजेस है। इट प्रोवाइड्स अ डायग्रामेटिकल डिस्प्ले ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूटीज दैट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज। जैसे कि पार चार्ट हमें डायग्रामेटिकली डिस्प्ले देता है हमारे जो मतलब प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, या इवेंट्स है, ठीक है, हम उसको मतलब विजुअली देख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये यूज़र को या मतलब यूज़र हो गया या कोई और थर्ड पार्टी के लिए हम उसको आसानी से समझ भी आता है और वो रिलेशनशिप भी समझ जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपस में मतलब डिपेंडेंट है या उनका आपस में कोई रिलेशन है। तो ये हम आसानी से यूज़र को समझा सकते हैं थ्रू पर चार्ट। द पर चार्ट टेक्निक्स फोकस ऑन द टाइम एंड द कॉस्ट ईच एक्टिविटी टेक्स। पर चार्ट जो ये असल में ऐसी टेक्निक है जो फोकस करता है कि हमारा मतलब एक एक्टिविटी हम जो है उस पर हमारा कितना टाइम लग रहा है, कितना हम उस पर कॉस्ट लगेगा। पर चार्ट सिंप्लीफाई द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड आल्सो मेक्स द लार्ज प्रोजेक्ट प्लानिंग ईजियर। पर चार्ट जो ये क्या करता है, ये हमारी मतलब प्लानिंग कोई भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट लार्ज हो या बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, उसकी प्लानिंग को, उसकी शेड्यूलिंग को हमारे लिए ईजी करता है। और जो उसकी कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसकी हम जो मतलब प्लानिंग कर लेते हैं, ये उसको आसान बनाता है कि हम उसको अचीव कर सकें। पर चार्ट allows manager to evaluate the time and resources or assets necessary to manage a project during any stage। और एक इसका एक और फ़ायदा है पर चार्ट का कि किसी भी स्टेज पर अगर हमें कोई भी रिसोर्सेज या कोई एसेट्स की नीड हुई, ठीक है, तो ये हम उसे फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू पर चार्ट। तो किसी भी स्टेज पर हमें अगर कोई भी रिसोर्सेज या एसेट्स या टाइम किसी भी चीज़ की हम उसको कम करना पड़े, ज़्यादा करना पड़े, तो हम कर सकते हैं इन पर चार्ट में, ठीक है। पर चार्ट रिड्यूसेस बोथ द टाइम एंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। और पर चार्ट जो है ये क्या करता है कि जो हमारा टाइम है, कॉस्ट है, जो हमारा एक प्रोजेक्ट पे लग रहा है कंप्लीट करने में, ये उसको रिड्यूस करता है। ये इसका एक बड़ा ही एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर टाइम को ये कम करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, तो ये बहुत ही इसकी एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा है, जैसे कि हमने पर चार्ट भी मतलब पढ़ लिया है, गेन चार्ट भी पढ़ लिया है, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया है। अब देखते हैं की डिफरेंस बिटवीन गेन चार्ट एंड पर चार्ट। अब देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, गेन चार्ट में और पर चार्ट में। अच्छा, पर चार्ट रिप्रेजेंटेड विद फ्लो चार्ट और नेटवर्क डायग्राम। पर चार्ट को हम एज ए नेटवर्क डायग्राम और फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। गेन चार्ट को हम रिप्रेजेंट विद द बार चार्ट, इसको हम बार चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पर चार्ट जो है यूज़ फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। पर चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लार्ज हो या कोई कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और गेन चार्ट यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। गेन चार्ट हम यूज़ करते हैं स्मॉल मतलब हमारे पास जो प्रोजेक्ट हो स्मॉल हो इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नीड्स पर चार्ट में नीड्स टू प्रिडिक्ट द टाइम। पर चार्ट में हम टाइम की एस्टिमेशन करते हैं कि यार ये एक्टिविटी हमने इतने दिन में कंप्लीट करनी है, 4, 3, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी हो etc। तो हम इसमें टाइम की एस्टिमेशन करते हैं। जबकि गेन चार्ट प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम, ड्यूरेशन, परसेंटेज कंप्लीट। और गेन चार्ट हमें एक्यूरेट टाइम देता है कि ये इतने टाइम में ये टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है, और इतना परसेंट ये कंप्लीट है या इतना परसेंट नहीं है, मतलब रिमेनिंग है। तो ये हमें गेन चार्ट हमें एक्यूरेट टाइम देता है, ठीक है, ड्यूरेशन etc। तो
पर चार्ट हैज़ न्यूमरस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टास्क्स। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पर चार्ट इज़ अ नेटवर्क डायग्राम होता है, तो हम इसे यूज़ भी करते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास अगर प्रोजेक्ट बहुत लार्ज हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मतलब नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है, वो जो आपस में लिंक होते हैं या इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इसमें टास्क हो सकते हैं। हैज़ नंबर्स इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टास्क। तो मतलब इसमें अगर हमारे पास प्रोजेक्ट लार्ज हो तो उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ टास्क हो आपस में कनेक्ट होंगे। जबकि गेन चार्ट इज सिंपलर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जबकि गेन चार्ट है वो सिंपल है, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये था अबाउट गेन चार्ट एंड पर चार्ट है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।